नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। फिलहाल अब जो जंग ट्विटर और फेसबुक या सोशल मीडिया के जरिए कंगना रनौत वर्सेज महाराष्ट्र सरकार या संजय राउत चल रहा था, अब वो संसद के माध्यम से लोकसभा से शुरू हुआ, राज्यसभा में भी बात उठाई गई और अब इस पूरे मामले को लेकर बॉलीवुड भी दो धड़े में बटा हुआ दिख रहा है। दरअसल इस मामले को सबसे पहले आपको अगर याद होगा तो कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए इस मुद्दे को उठाया कि बॉलीवुड में ड्रग्स के कनेक्शन पर भी जांच होनी चाहिए। और फाइनली जब एनसीबी ने जांच की तो आपको पता ही होगा कि अभी कितने सारे किरदार सलाखों के पीछे। खैर, इस पूरे मामले को लेकर रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद हैं और कलाकार भी हैं, काफी सारी फिल्में उन्होंने की है, उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। लोकसभा में उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स का जाल फैलता जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद अगले ही दिन जया बच्चन राज्यसभा में बोलती हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। यह बात उन्होंने रवि किशन के लिए कही या कंगना रनौत के लिए कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके कहने का सार यही था कि जो लोग भी बॉलीवुड पे फिलहाल उंगलियां उठा रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। जया बच्चन के इस बयान के बाद बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है। कुछ लोग जया बच्चन के सपोर्ट में आए तो वहीं कुछ लोग रवि किशन और कंगना रनौत के सपोर्ट में आए। लेकिन जो सिनेमाई कलाकार, जो पर्दे के कलाकार जया बच्चन के सपोर्ट में आए, अगर आप देखें तो ये वही चेहरे हैं जो लगातार मोदी सरकार को हर मुद्दे पर घेरते रहे। तो क्या ये माना जाए कि सरकार को घेरने वाले ये सिनेमाई कलाकार अब इसी बहाने ड्रग्स कनेक्शन पर भी जया बच्चन के साथ हैं, या वो बार बार जो लोग रिया के ट्रायल को लेकर भी सवाल उठा रहे थे कि जिस तरीके से रिया को परेशान किया जा रहा है वो गलत है, वही लोग जया बच्चन के सपोर्ट में भी आए। तो क्या ये माना जाए कि इस बहाने से जो लोग मोदी सरकार के जनहित के फैसलों से थोड़ा भी मतलब वो कनेक्टिविटी नहीं दिखाते थे, वही लोग आज जया बच्चन के साथ हैं और जो बात रवि किशन या कंगना रनौत ने कहा वो उसके खिलाफ है। देखिए, दरअसल कंगना रनौत ने जो अपनी बात कही थी उस बात को से कई सारी बातें साफ हो गई और उनकी कही हुई एक एक बात सच भी साबित हो रही है महाराष्ट्र में। खास करके जिस तरीके से उनके ऑफिस को बीएमसी ने गिराया और उसके बाद जब ड्रग्स कनेक्शन पर जांच शुरू हुई तो बड़े बड़े सितारे, ये कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में एनसीबी को 25 नाम दिए हैं और उसमें से एक दो नाम तो अब सबके सामने हैं, जांच उनकी भी होनी है, सम्मन उन्हें भी भेजा जाना है, बस थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी विरोध को लेकर ये लोग अब ड्रग्स कनेक्शन में भी इस तरीके से बातें करेंगे, क्योंकि फरहान अख्तर, सोनम कपूर, उर्मिला मातोंडकर, ये लोग जो बातें कह रही हैं या जो जया बच्चन की बातों से अपनी सहमति दिखा रहे हैं, क्या वो ये नहीं मानते कि बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार काफी ज्यादा है। लगातार ड्रग्स के लेन देन को लेकर जिस तरीके से अब बातें सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है कि बॉलीवुड की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसमें ड्रग्स ना लिया या दिया जाता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर रवि किशन और कंगना रनौत इस बॉलीवुड को साफ सुथरा बनाना चाहती हैं तो क्या सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर उनका विरोध किया जाए? क्या जो बात वो लोग कह रहे हैं, क्या उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या बड़े नामों को सामने आना नहीं चाहिए? क्योंकि देखिए, जो सिनेमा में काम करते हैं उनकी मास अपील बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो सामने आए और ये कहें कि बॉलीवुड में सब कुछ ठीक है, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, ऐसे इक्के दुक्के लोग हैं, तो ये बातें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ना तो इस तरीके की बातें की जा रही है और ना ही कुछ कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर कोई सिर्फ अपने बचाव के लिए या कंगना रनौत और रवि किशन जैसे लोगों का विरोध करने के लिए जया बच्चन के बयान को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इस पूरे मामले में बहुत कुछ होना है, बहुत सारी बातें कही जाएंगी, बस थोड़ा इंतजार करिए जब एनसीबी इस मामले की तह तक जाएगा और जिन 25 लोगों के नाम रिया ने लिए हैं उनसे जब पूछताछ होगी। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level,
in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree, and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जया जी हमारी सीनियर है, मुझे लगा था मेरे कल के वक्तव्य पे जो हमने पार्लियामेंट में बोला था, हमको जया जी आज समर्थन देंगी, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं करते हैं। मैं पहली बात तो क्लियर कर लेता हूँ, लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ लोग इसके अंदर एक कार्टल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है। हम लोग जब 90s में आए थे तो ये सब फैशन नहीं था, जया जी जब आई थी तो नहीं था। तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं। इंडस्ट्री को बचाने की बात, युवाओं को बचाने, कल मेरे बच्चे भी आएंगे तो किस माहौल में आएंगे? अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि जया जी की भी फिल्म इंडस्ट्री, जितनी उनकी है उतना हक मेरा भी है इस इंडस्ट्री। मैं उसको खोखला होने नहीं दूंगा, भले मेरी जान चली जाए, मुझे आवाज उठानी है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है कि सारे लोग ड्रग रैकेट्स में हैं। ये गलत बात है। कुछ लोग हैं, लेकिन उनकी भी कमर तोड़नी है। जो कुछ लोग हैं, एक भय पैदा करना, वो सारे सप्लायर्स को, वो सारे ड्रग माफिया कार्टल्स को जो अंदर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ये कई हजार करोड़ का बिजनेस है, कई सारे माफियाज इसमें जुड़े हुए हैं, एंड वी हैव टू रियली टेक केयर। और इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट के पहले दिन ये मेरी आवाज गूंजी और मुझे समर्थन मिलने के बजाय मुझे इस तरह से जलील किया गया।